हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज आप सीखोगे स्क्वायर रूट निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्क्वायर रूट को वर्गमूल बोला जाता है और इस विधि को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। किसी संख्या का वर्गमूल निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब वर्गमूल से पहले आपको वर्ग की जानकारी होनी चाहिए। वर्ग होता है किसी संख्या का उसी से गुणा करना। जैसे एक का वर्ग निकालना है तो एक को एक से ही गुणा करेंगे तो एक के कम एक हो गया। दो का वर्ग निकालना है तो दो को दो से गुणा करेंगे, दो दूनी चार हो गया। तीन का वर्ग निकालना है, तीन को तीन से गुणा करेंगे, तीन तिया 9 हो गया। और ये वर्ग का निशान होता है, संख्या के ऊपर पावर 2 लगा होता है ना, यानी इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा करना है 2 बार, तो ये वर्ग का चिन्ह हो गया। ऐसे 4 का वर्ग 16 हो गया। तो ये जो संख्याएं आप इधर देख रहे हो राइट साइड में, ये तो है वर्ग संख्याएं और जिनसे ये बनी है वो इनका वर्गमूल होता है। जैसे 5 का वर्ग 25 हो गया तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। ऐसे 9 का वर्ग 9 × 81 हो गया तो 81 का वर्गमूल 9 होगा। 1 से लेके 20 तक की ये जो वर्ग संख्याएं लिखी हुई है ना, ये कम से कम ये तो आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। अब हम निकाल देंगे वर्गमूल। ये तो पता चल गया आपको कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 का वर्ग होता है, 4 को 4 से गुणा करके 16, ये हो गया वर्ग। और 16 का वर्गमूल होता है 4। अब वर्गमूल निकालने का तरीका क्या होगा? जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि निकालेंगे तो हम इस 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे छोटे से शुरू करते हैं, मैं यहीं से दिखाता हूं कि 16 के वर्गमूल हम किस तरह से निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि है तो अभाज्य संख्या से ही यहां पे आपको भाग करते हुए चलना है, तो इधर अभाज्य गुणनखंड निकल के आएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इससे नेक्स्ट 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है। इसके बाद अभाज्य संख्याएं और भी होती हैं। हमें अभाज्य संख्या से ही शुरुआत करनी है भाग करना, और छोटे से ही शुरू करना है। तो सबसे पहले 2 है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। मैं देखूंगा ये जो 16 है क्या ये 2 से पूरा भाग होता है, तो ये 2 से पूरा भाग हो रहा है, मैं यहाँ पे 2 से इसे भाग करूंगा तो ये 8 आ गया। 8 2 से पूरा भाग होता है 2 से भाग करेंगे तो 4 आ गया। 4 2 से पूरा भाग होता है 2 आ गया। 2 2 से पूरा भाग होता है 1 आ गया। जब लास्ट में 1 आ जाए तो ये विधि आपकी पूरी हो जाती है। अब वर्गमूल निकालेंगे। ये 16 और वर्गमूल का ये चिन्ह होता है, इसे बोलते हैं हम अंडर रूट इंग्लिश में। ये वर्गमूल का चिन्ह होता है। तो 16 के ये जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इन्हें हम इस चिन्ह के अंदर लिखेंगे। ये है 2 × 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब ये जो आए हैं गुणनखंड, इनमें से आपको 2-2 का सेट बनाना है। सेम संख्या का 2-2 का सेट। जैसे ये 2 और 2 हो गया, एक सेट बन गया ना 2 का, तो 1 2 आप बाहर निकाल लोगे, इस रूट के बाहर निकाल लोगे इससे आप। इसी तरह से यहाँ पे एक और सेट बन गया है 2 का, तो इसमें से 1 2 बाहर निकाल लोगे, यानी सेट का 1 लिखा जाता है। और ये जो निशान होगा ना वर्गमूल का, ये हट जाएगा, इसमें से बाहर निकल गई ये संख्याएं आपकी। अब इन्हें गुणा कर दोगे, 2 दूनी 4 हो गया, तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया। ये सबसे छोटी संख्या ली है मैंने। अब इसी तरीके से आप बड़ी संख्याओं का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए अब कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल बड़ा ले लेते हैं। मैं नंबर ले रहा हूं 1764। 1764 का निकालना है मेरे को वर्गमूल। ये मैंने इसका निशान लगाया। अब मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये 1764 हुआ। अब ध्यान ये देना है कि अभाज्य संख्या से ही आपको भाग करते हुए जाना है। 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, इसके बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, फिर 11 आएगी अभाज्य संख्या, उसके बाद 12 नहीं है, फिर 13 आएगी। तो सबसे पहले हम 2 के लिए चेक करेंगे क्या ये 2 से भाग हो रहा है। तो बिल्कुल हो रहा है। 2 से वो संख्या पूरी भाग हो जाती है जिसकी इकाई में 0, 2, 4, 6 या 8 हो। ये रूल होता है 2 से विभाजकता का। तो यहाँ 4 है ना, ये 2 से पूरा भाग होगा। इसे आप 2 से जब भाग करोगे तो ये 882 आ जाएगा। अब यहां इसकी इकाई में 2 है, ये भी 2 से पूरा भाग हो जाएगा, तो 441 आएगा भाग करके। अब इसकी इकाई में 1 है, इसकी इकाई में 1 है, तो ये 2 से तो पूरा भाग नहीं होगा, तो 2 का काम अब खत्म।
अब हम नेक्स्ट संख्या देखेंगे, अभाज्य संख्या 3 है। क्या ये 3 से भाग हो जाएगा? तो 3 का विभाजकता का नियम होता है कि संख्याओं का योग करो, आप उनको जोड़ लो, और जो उनका योग है ना, अगर 3 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या 3 से पूरी भाग हो जाती है। मैं संख्याओं का योग करता हूं, 4 और 4 8 हो गया और 9 हो गया, 9 आया इनका सम, 9 3 के पहाड़े में आता है, यानी ये संख्या 3 से पूरी भाग हो जाएगी। इसे हम 3 से भाग करेंगे, इसे जब 3 से भाग करेंगे तो ये 147 आएगा। अब फिर से मैं इसे 3 के लिए चेक करता हूं, 7 8 9 10 11 12, इन तीनों संख्याओं का, इन अंकों का जो योग है वो 12 आया, 12 3 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या 3 से पूरी भाग होगी। इसे 3 से भाग करेंगे तो ये 49 आएगा। अब इसे मैं 3 के लिए चेक करूं तो 9 का और 4 का जो योग है वो 13 आता है, और 13 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब ये संख्या 3 से पूरी भाग नहीं हो सकती। इसके बाद नंबर 5 का आएगा। 5 का रूल होता है कि इकाई में 0 हो या फिर 5 हो। 0 का काम तो हम 2 में ही खत्म कर लेते हैं, सिर्फ ये देखिए कि इकाई में अगर 5 है तो यहाँ पे तो 5 नहीं है, इसका मतलब ये 5 से भी पूरी भाग नहीं होगी। इसके बाद अभाज्य संख्या है 7, तो ये 7 से पूरी भाग हो रही है, 7 के पहाड़े में आता है 49, इसे हम 7 से भाग करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 7 7 से भाग होके 1 आ गया। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए जो साइड में आए हैं। अब इनको हम इस रूट के अंदर लिख लेंगे। तो इसे लिखने का तरीका इस तरह से होगा, पहले तो आप पूरा नंबर लिखोगे 17 64 अंडर रूट, ये वर्गमूल का चिन्ह है, और फिर इसके सामने लिखोगे ऐसे। जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं इन सबको आप इस रूट के अंदर लिखोगे। 2 इंटू 2, फिर है 3 इंटू 3, फिर है 7 इंटू 7। अब मैंने बताया कि 2 का एक बाहर निकालोगे आप, तो 2 और 2 यहाँ पे एक सेट बन गया 2 का, इनमें से एक बाहर निकलेगा। यहाँ पे 3 3 का बन गया, एक 3 बाहर निकलेगा। यहाँ पे 7 7 का सेट बन गया, एक 7 बाहर आ जाएगा। अब इनकी गुणा कर दीजिए आप, ये हो गया 2 3 6, 6 7 42, 42 आ गया। तो 1764 का वर्गमूल 42 आ गया। इसका मतलब ये है कि 42 को अगर आप 42 से गुणा करोगे ना, 42 का जो वर्ग है ना वो 1764 होगा। तो अब तक तो आप सीख गए होंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसी तरह का, चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं। अब हम संख्या ले लेते हैं 7225, इसका वर्गमूल निकालना है। तो पहले तो इसके हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 7225, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, ये 2 से तो पूरा भाग नहीं होगा क्योंकि इकाई में 5 है। इसके बाद 3 के लिए चेक करते हैं, तो संख्या के अंकों का योग करना होगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आ गया। 16 3 के पहाड़े में नहीं आता, यानी ये संख्या 3 से पूरी भाग नहीं हो सकती। इसके बाद 5 है। 5 का रूल होता है कि इकाई में 0 हो या 5 हो, तो यहाँ पे इकाई में 5 है, तो ये संख्या 5 से पूरी भाग हो जाएगी। इसे हम 5 से भाग करना शुरू करेंगे। जब आप इसे 5 से भाग करोगे तो इसका उत्तर आएगा 1445। अब 2 और 3 का काम तो खत्म हो गया। अगर ऊपर ये 2 और 3 से नहीं हो रही है तो आगे वाली संख्याएं भी नहीं होंगी। मुझे अब ये 5 के लिए चेक करना है। इसमें इकाई में 5 है, तो ये 5 से पूरा भाग हो जाएगा। इसे जब 5 से आप पूरा भाग करोगे तो ये आएगा 289। अब मैं इसे 5 के लिए चेक करूं तो इकाई में 9 आ रहा है, तो 9 इकाई में है, तो ये 5 से तो पूरी भाग नहीं होगी। 5 के बाद अभाज्य संख्या होती है 7। इसे मैं चेक करूं कि ये 7 से पूरा भाग होगा या नहीं होगा, तो 7 चौक 28 हो गया, और फिर 9 है, 7 एकम 7, और नीचे रिमाइंडर में 2 आएगा। ये 7 से पूरा भाग नहीं होगा। 7 के बाद 11 है, 11 से इसे भाग में अगर ट्राई करूं तो 11 दूनी 22, और फिर 6 और 9 आएगा, 69 रिमाइंडर आएगा, और फिर 6 जार 66 आएगा, तो रिमाइंडर 3 आएगा। ये 11 से भी पूरा भाग नहीं होगा। मैं 13 से चेक करूं तो 13 दूनी 26 आएगा, और 2 और 9 आएगा, फिर 13 दूनी 26, रिमाइंडर 3 बचेगा। ये 13 से भी नहीं होगा। 13 के बाद अभाज्य संख्या होती है 14 नहीं होता, 15 नहीं होता, 16 नहीं होता, 17 होता है। फिर मैं इसे 17 के लिए चेक करता हूं, तो 17 के लिए मैं इसे डिवाइड करके चेक कर लेता हूं। 28 और ये 9 हो गया, 2 8 9 17, 17 एकम 17 हो गया, और 8 में से 7 गया तो 1 आया,
2 में से 1 क्या है, तो 1 आया और ये 9 आया, 119 आ गया। और 17 को 7 से गुणा करने पर 119 आता है। ये 17 से पूरा भाग होगा। मैंने अभी बताया ना आपको कि 1 से लेके 20 तक की वर्ग संख्याएं तो आपको याद होनी चाहिए। तो 17 का जो वर्ग होता है ये 289 होता है। 289 17 का वर्ग होता है, ये 17 से पूरा भाग होगा और 17 ही आएगा। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, ये 17 से ही पूरा भाग होके 1 आ गया। अब खत्म हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। ये संख्या है 7225। फिर इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनको रूट में लिखा जाएगा। ये है 5 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 17। अब 5 और 5 का एक सेट बन गया, तो इनमें से एक 5 रूट के बाहर आ जाएगा। और 17 और 17 का एक सेट बन रहा है, 2 हैं ये, इनमें से एक बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। तो 17 पंजे गुणा कर लेते हैं, 85 आएगा। तो 85 जो है 7225 का वर्गमूल है। 85 को 85 से गुणा करोगे तो फिर यही संख्या आएगी। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें जो विभाजकता के नियम है ना, इनकी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब संख्या ले लेते हैं 1444। इसके मैं अभाज्य गुणनखंड निकालता हूं। 1444 है ये। तो सबसे पहले मुझे 2 के लिए चेक करना है। तो 2 से तो ये हो जाएगा पूरा डिवाइड, पीछे 4 है, इसे हम जब 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा 722। अब यहां पीछे 2 है तो ये 2 से पूरा भाग हो जाएगा। 2 से इसे भाग करेंगे तो ये आएगा 361। अब 361 ये देखिए 1 से लेके 20 तक के अगर आपको याद है ना, तो 361 होता है 19 का स्क्वायर, यानी ये 19 से ही पूरा होगा डिवाइड। अब और 19 एक अभाज्य संख्या है तो ये 19 से ही होगा डायरेक्ट। उससे पहले ये किसी भी संख्या से पूरा भाग नहीं हो सकता। जब इसे 19 से हम भाग करेंगे तो 19 ही आएगा। और 19 एक अभाज्य संख्या है तो ये 19 से ही डिवाइड होके 1 आएगा। अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ये हुआ 1444 अंडर रूट में, और अंडर रूट में लिखे जाएंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा में 19 और गुणा में 19। 2 और 2 हैं, इनमें से एक बाहर आ जाएगा। ऐसे 19 गुणा 19 है, इनमें से एक बाहर आ जाएगा 19। अब ये रूट से हट गए हैं बाहर। 19 को 2 से गुणा कर लेते हैं, 38 आ गया। तो इसका वर्गमूल 38 आ गया। इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। शर्त यह है वो जो संख्या है ना वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक खत्म। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के अंदर।